नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल 100% सही हूँ, मगर अब वो उस समाज को सोचना पड़ेगा। आप देखिए कि कितनी तकलीफदेह बात है कि तिवारी साहब की विडो कह रही है कि क्या हमने इसलिए इसको वोट दिया था, इस सरकार को, इसलिए ये चीफ में मुख्यमंत्री बने। इसी में उस बेवा के उस जवाब में हर चीज है, इसको समझने की जरूरत है। समझने वाला सर आप बोल रहे हैं ठाकुर राज है, तो इसको एलाबोरेट करेंगे सर, ठाकुर राज क्या है? भाई ये तो अजय बिष्ट की हुकूमत है ना, ये तो जो है अजय बिष्ट की हुकूमत है। अक्लमंद को इशारा काफी है। ये तो उत्तर प्रदेश की अफसोस उत्तर प्रदेश के लिए होता है कि भाई जो भी आती है उसी जो चीफ मिनिस्टर होता है उसी समाज की हुकूमत होती है, पब्लिक की हुकूमत कहाँ होती है। जो चीफ मिनिस्टर बनता है उन्हीं का चलता है। अब देखिए आप, ऐसा हो रहा है, हर जगह पर ऐसा हो रहा है। लोग खुद बीजेपी के लोग मुझे बताए, वो खुद कह रहे हैं कि भाई आपका है तो अजय बिष्ट की हुकूमत है। ये मेरे अल्फाज नहीं, कई बीजेपी के सांसद खुद बोलते हैं इस बात को। और इसके पहले भी मुलायम सिंह या अखिलेश, अब यही तो हम बोल रहे हैं ना सर, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब मगर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अफसोस इस बात का है कि उस स्टेट से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जीत कर जाते हैं, तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन प्राइम मिनिस्टर पर भी होता है। वो खुद उस स्टेट से जीत कर जाते हैं। तो अगर वहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ये तिवारी की मौत ये रिफ्लेक्शन है चीफ मिनिस्टर के उस बयान के, हम ठोक देंगे। रूल बाय गन हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल बाय लॉ कर रहे हैं, रूल बाय गन कर रहे हैं। तो ये कई मासूम लोग बर्बाद हो चुके हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं। अब जब कभी बोलते हैं कि क्रिमिनल, अरे भाई क्रिमिनल था तो पकड़िए ना, केस चलाइए, उनको आप सजा दिलवाइए, वो नहीं होगा आप पे। लोग बच्चे बेल लेके आ रहे हैं, आप उन पे NSA लगा देते हैं। रावण का किस्सा देखिए आप, उसके 1-1.25 साल बर्बाद कर दिए, बाद में कहते हैं आपके पास केस नहीं है। ये तो खत्म होना चाहिए। तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे सर? जो उनकी फैमिली डिमांड कर रही है उसका डिमांड कर रहे हैं, बल्कि मैं तिवारी की इस मर्डर का साथ साथ नौशाद और मुस्तकीम के भी हायर इंक्वायरी का डिमांड करता हूँ। उसमें भी निकल के आएगा कि उनको गैर जरूरी उनका मर्डर हुआ है, नौशाद और मुस्तकीम का। निर्दोष की हत्या की उसे ऐसा लगता है, जबकि कानून व्यवस्था अभी भी खराब है। देखिए, अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि हम ठोक देंगे, तो ये चीफ मिनिस्टर के अल्फाज अगर इस तरह के रहेंगे कि हम ठोक देंगे हर एक को, तो ये तो चीफ मिनिस्टर खुद इस तरह के अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को इस्तेमाल करके इस तरह के कल्चर को और बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। और जब से बीजेपी की सरकार बनी, कई लोगों को, जिसमें ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ और दलित के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर इनको मार दिया गया। अलीगढ़ में नौशाद और मुस्तकीम को मारा गया। उस मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि ये तो एनकाउंटर है। तो ये जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की कैपिटल में एक एग्जीक्यूटिव एप्पल कंपनी के तिवारी को गोली मार दी गई, कोई वजह नहीं, उसके खिलाफ कोई केस नहीं, कुछ उसका रिकॉर्ड नहीं, तो ये तो मर्डर है। तो मगर ये जो चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट का ये जो अनलॉफुल चीज़ों का प्रमोशन है, इसकी वजह से दिन देखना पड़ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो तिवारी की जगह कोई और होता, क्या करते वो लोग? मगर क्योंकि कैपिटल में हुआ और उसकी विडो ने, उसकी बच्ची ने ओपनली सबके सामने कह दिया कि हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आज आप कह रहे हैं कि हम वो 1 करोड़ देंगे। कि 1 करोड़ से बच्चे की जान आ जाएगी वापस? इमीडिएटली इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो ये ठोका जा रहा है, ये एनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और अगर वो क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट करिए उनको, आप एक तरफ तो एनकाउंटर करके ख़त्म कर रहे, दूसरा NSA लगा रहे। कितने बड़ी तादाद में NSA लगाकर लोग जेल में पड़े हुए हैं, गरीब लोग जेल में पड़े हुए हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर खुद खड़े करें ठोकेंगे। आप देखिए, ठोक दिया आपने, किसकी जान ले लिया आपने। अब तो ऐसे कई वाक़यात हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ में
नौशाद का और मुस्तकीम का, तो इस पर भी कंडेमनेशन होना चाहिए। क्या कोई मंत्री जाकर नौशाद और मुस्तकीम के लोगों से मुलाकात करेगा? तो ये तो सेलेक्टिव अप्रोच है। यकीनन हम कंडेम करते इस जनाब तिवारी साहब के इस मर्डर को, और हम पूरा उनके अफराद ख़ानदान के साथ हैं, मगर चीफ मिनिस्टर का जो गवर्नेंस का तरीका है बीजेपी का कि ठोका जाएगा, ठोक देंगे, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मणिपुर में जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसे सबक हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप किसी सरकार के बोलने पे ठोक रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ना कभी कोर्ट में जाएगा। और जब कोर्ट में जाए लोग खामोश नहीं बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा कि हमेशा के लिए सरकार रहने वाली है क्या ये? तो इसलिए चाहिए कि रूल ऑफ लॉ हो। मैं शुरू से कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल बाय लॉ है, रूल बाय गन हो रहा है। और इसका नतीजा हम देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग गवर्नेंस पे नाकाम साबित हुए। कम्युनल राइट सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में टेबल हुआ उत्तर प्रदेश में हुए, गवर्नेंस है ही नहीं। तो वहाँ पर सिर्फ एक तबके की हुकूमत हो रही है, ठाकुर राज हो चुका है वहाँ पर, और इसीलिए दूसरे लोगों को परेशान है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।